नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अभी अरण्य कांड चल रहा है और आज इस चौपाई से आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। आइए चौपाई है। अब प्रभु संग जाऊं गुड़ पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखे कृपा निधि मुनि चतुराई, दिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें है नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे शुरभु। तुरत सुति छन गुरु पहि गाऊं, करि दंडवत कहत अस भाव। रास्ते में अपने अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। क्या कहने लगे, आइए अगले चौपाई से स्पष्ट हो। नाथ, कौशलाधीश कुमार आए मिलन जगत आधार। राम अनुज समेत बदे, निशि दिन देव जपत हूँ जे। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगाधर श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते। सुनत अगिस्त तुरत उठ धाय, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उड़नाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरा। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञान, आसन बर बैठारे। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि संभाग्यवंत नाही दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं। जह लगी रहे आपण मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुखंदा। वहां जहां तक जितने भी अनन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित। आइए दोहा है। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब कियो, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकचको। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई दे और सब मुनि टकटकी लगाए उनको, उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोर का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा। तब रघुवीर कहा मुनि पाए, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाय। तुम जानहु जेहि कारण आऊं, ताते तात न कहिए समझा। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा है। मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते हैं। इसी से हेता मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहूं प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही।
मुनि मुस्काने सुनी प्रभु वाणी, पूछे वो नाथ मोहि का जान। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारी भजन प्रभाव आघारी, चनऊ महिमा कछुक तुम्हारे। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलड़ के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल है। जीव चराचर जंतु समान, भीतर बस ही न जान ही आना। अते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो। चर और अचर जीव, कुल्लड़ के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता। ते तुम सकल लोक बतिसाय, पूछो मोहि मनुज की नाय। यह बार मगौ कृपा निकेता, बस हुई हृदय श्री अनुज सम। उन्हीं अपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यही वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भक्ति विरति सतसंग, चरण सरहु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्माखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जैसा। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानते हैं, जानने में आते हैं, और जिनका संत जन भजन करते। अस तब रूप बखानऊ जान, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मनाओ। सतंत दशानन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सगुन ब्रह्म में, आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवक को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु, परम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी तेहि नाव। दंडक बंद पुनित प्रभु कराहु, उग्र साप मुनिवर कर हर। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए, और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। दास करहु तह रघुकुल राय, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरंत ही पंचवटी नियर आए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए।
मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंचे। आइए दोहा है। गिधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे पड़न गृह छाई। वहां गिरिधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्ण कुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम किन्न तह बासा, सुखी भय मुनि बीति त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति अति होई सो। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहाहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाहि। सवन बन न सकाहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराज। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और घोड़े मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीन, लक्ष्मण बचन कहे छले। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता, मोहि समुझाए कहूँ सोई देवा। सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भक्ति करो जही दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण की ही सेवा करूं। वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया कर। आइए दोहा है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। जाते हुए चरण रति शोक मोह भरम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भरम नष्ट हो जाए। थोरही मह सब कहूं बुझाए, सुनहु तात मति मन चितलाय। मैं अरु मोर मोह तोर तै माया, जही बस किन्ने जीव निकाय। श्री राम जी ने कहा, हेता, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूं, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुन। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गौ गोचर जहां लगी मन जाए, सौ सब माया जने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सौ, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जान। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेद को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। एक रचाए जग गुण बस जाके, पर वो प्रेरित नहीं निज बनता। एक अविद्या दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हो। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है,
वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं। ज्ञान मान जहाँ एकाउ नाहि, देख ब्रह्म समान सब माहि। कहिया तात सो परम विरागी, तीन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हेता उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमारत्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहता ना होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याध्यम, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुरुष घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय के 13वें अध्याय में 17:7 से 11वें श्लोक में आपको मिल जाए। आइए, दोहा है। माया इसना आप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्राद, सब्र पर माया प्रेरक सी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते वीरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष परद भेद बखाना। चाहते बेगी दरबों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाय। धर्म के आचरण से वैराग्य, और योग्य से ज्ञान होता है, और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिसे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं, वह मेरी भक्ति है, और जो भक्तों को सुख देने वाली। सो सुतंत्र अवलंबनान, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति तात अनुपम सुख मोला, मिलई जो संत हुई है अनु। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हेता भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न हो। भक्ति की साधन कहूं बखान, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राण। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूं। यह सुगम मार्ग, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगाए। यही कर फल पुनि विषय विराग, तब मम धर्म उपज अनुराग। श्रवणादिक नव भक्ति रहाहि, मम लीला रति अति मन माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा।
तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ हो और मेरे मन में क्षमा कीजिए, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम हो। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनी। काम आदि मद दम्ब न झोंके, तात निरंतर बसमय तात। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उनके वश में रहता। आइए दोहा है। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनो करही निकाम। तिन्न के हृदय कमल महु, कराऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूं। भक्ति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही शिरुनावा। अहि विधि गाये कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी स गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमार। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहिन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रविमानी दरब रवि ही बिलो। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुपर्णखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती। रुचिर रूप धरे प्रभु पाहि जाय, बोली वचन बहुत मुस्काए। तुम सम पुरुष न मौसम बनारी, यह संजोग विधि रचा विचार। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा। मम अनुरूप पुरुष जग माह, देखाओ खोज लोक तिहुना। ताते अब लगी रही कुमारी, मनुमान कछ तुम्हारी निहा। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इससे मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही।
अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सितहि चितई कई प्रभु बाता, आह्य कुमार मोर लघु बढ़ाता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृत्यु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोली, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविता सुख ना होगा। प्रभु सामर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चाहमान भिखारी, या सनी धन शुभ गति विभाचारी विचारे। लोभी जसो चह चार गुमानी, नव दुहि दू चहत प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यासनी जिसे जुए शराब आदि का व्यासन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूह लेना चाहे, अर्थात असंभव को संभव कर। पुनि फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पछाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बराई, जो तिरिन तोरी लाज बढ़ाई। फिर लौटकर फिर श्री राम जी के पास आए। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बढ़ेगा जो लज्जा को तिरिन तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज। तब खिसियानी राम पही गए, रूप भयंकर प्रगटत भय। सितहि सभ्य देखाई रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाए। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा, आइए दोहा है। लक्ष्मण अति लगाओ सो नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कह मनोचनौती दिन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी। नाक कान बिनु भय विकरारा, जनोस्त्रव शैल गेरु के धारा। खरदूषण पहिए गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल था। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरुए की धारा बह। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सुनिशैन बनाए। धाये निशीचर निकर बरूथा, जानू स्वपक्ष कजल गिरि जूथा। उन्होंने पूछा, तब सुपर्णखा ने कहा, सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड।
नाना बहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, सुपनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाश। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए। उन्होंने नाक कान कटी हुई और मंगल रूपनी सुपर्णखा को आगे कर। असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजही तड़जही गगन उड़ाही, देखी कटुक भट अति अरसाई। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते। कौ कह जियत धरहु दो भाई, धारी मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूड़ीपुरी नभ मंडल राहा, राम बुलाए अनुज सन का। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जहुगिरी कंदर, आवा निशिचर कटुक भयंकर। रहु सजग सुनि प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंधार में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए और श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। आइए छंद है। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो क्यों। मरकत सयाल पर लड़त दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निसंग विशाल भुज, गही चाप विशिख सुधारी के। चितवत मन हो मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथी के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा। आइए सोठ है। आए गए बगमेल धरहूं धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल बाल रबरही, गहरे घेरत दंड। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदय कालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर ले। प्रभु बिलव की सर सकही न डारी, थकित भय रजनी चर धारी। सचिव बोले बोली बोले खरदूषण, यह कौ नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जेते हते हम केते। हम भारी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नाही ऐस सुंदरता। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जेते जीते और मार डाले।
पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी किन्न कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनु। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियवत भवन जहु दौ भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो, और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम तहि सुनवा, तासु वचन सुनिया तुरा। दूतन न कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले उस। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ, और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगा बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरहि। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहि, एक बार कलहू सन डर। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख में हताहूं न कहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चरी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरत सब कहो, सुनि खड़गोसन और अति देह। रन में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कारता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। आइए छंद है। उड़ देहु काहे की धरहु, धाय विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति, मुसूल कृपान पड़ेग परसु धरा। प्रभु किन्न धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयवाहा। भय बधिर व्याकुल जातु, धान न ज्ञान ते अवसर। खर दूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल बर्छी कृपान कटार पड़ेग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। दोहा है, सावधान होए धाय जानी सबल आरती। लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति। फिर वे शत्रुओं को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने। तिनके आयुध तिल समकारी, काटे रघु तानी सरासन श्रवण लागी। पुनि छाड़े निज। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। आइए छंद है। तब चले बाण कराल, फुकरत जान बहु बयाल। कुपौ समर श्री राम, चले विशिख निशित निष्काम। तब भयानक बाण ऐसे चले, मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जाने। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले।
अवलोकी खड़तड़ तीर मुड़ी चले निशिचर वीर भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भागी रंगते जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाण को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बधब हम निज पानी फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करिहें प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मारना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार कर। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सरसांधिनी छोरे विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रुओं को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण जह तह लगे मही परन चिकरत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती सिर भुजा हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे। भट कटत तन सत खंड पुनि उठत करी शासन पाषंड। नभ उरत बहु भुजमुंड बिनु मूली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धर दौड़ रहे हैं। खग कंक काल श्रृगाल कट कट ही कठिन करा। चील या क्रोच कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट कर शब्द कर रहे। आइए छंद है। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खपर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल बजै जोगनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही भटन के उड़ भुज सीरा। जह तह पड़िह उठी लड़ही धर धरु धरु करही भयंकर गिर। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और फिर पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते। अंतवारी गही उरत गिद पिशाच कर गवही धावही। संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल गुरु उड़वाही। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत पारे। अवलोकी निज दल विकल भट तिसरा आदि खरदूषण फिर। अत्रियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ाते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कड़ाह रहे। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर्व शक्ति तोमर परशु शूल कृपा ने कहीं बार है। करी कोप सिर रघुवीर पर अनगिनत निशाचर डारे। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारी पचारे डारे साय का। दस दस बिसिक उर माझ मारे सकल निशिचर नायक। अनगिनत राक्षस क्रोध करके वान शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपान एक ही बार में रघुवीर पर छोड़। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाण को काट कर ललकार कर ऊपर अपने बाण छोड़ सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे।
मही परत उठी भट भीरत मरत न करत मायाति घन सूर डरत 14 सहस प्रेत बिलो किए कवत धन सुर मुनि सभ्य प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करयो देखहि परस्पर राम करे संग्राम रिपुदल लड़ी मरयो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बार कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़। आइए दोहा है। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपुमारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित हर्षित सुमन सुर बजहि गगन निशान स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विधान विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमान पर सुशोभित हुए चले। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद परत हर्षि बनाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सब के भय नष्ट हो गए तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा। सीता चितब श्याम मृद गाता परम प्रेम लोचन नाघाता पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रहे, नेत्राघाते नहीं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी कर दूषण केरा जाय सुनखा रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध करी भारी देश कोश के सूत विषय। खर दूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। करि सिपान सो सेवासी दिन राति सुधि नहीं तब सिर पर आरती। राज राजनीति राजनीति बिनु धर्म न हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए शर्म फल पड़े किए उपाय संग तेजति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में शर्म ही हाथ लगता है। विषयों के संघर्ष से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ यहाँ से आगे अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड।